वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, यह दुनिया का सबसे सुरक्षित राजनीतिक शहर माना जाता है। हर जगह कैमरे, सैटेलाइट और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। लेकिन 25 अप्रैल 2026 की रात को इसी शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। Breaking news coming in from United States, shooting at Donald Trump's व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया, वाइस प्रेसिडेंट और कई बड़े नेता एक ही हॉल में इकट्ठे थे। रात 8:34 पर अचानक चीखें गूंज उठी, गोली चलने की आवाज आई, लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, सायरन बजने लगी। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत राष्ट्रपति और दूसरे नेताओं को सुरक्षित जगह पर ले लिया। लेकिन अब सवाल यह है, इतनी मजबूत सुरक्षा वाली जगह पर यह कैसे हो गया? क्या यह सिर्फ एक छोटा हादसा था या फिर अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की नई कड़ी? 25 अप्रैल 2026 की शाम जगह थी वॉशिंगटन हिल्टन होटल का एक बड़ा हॉल। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का कार्यक्रम चल रहा था। अंदर 2600 से ज्यादा मेहमान थे। लेकिन अचानक बाहर सुरक्षा चेक पॉइंट पर 31 साल का शख्स कॉल टॉमस एलन तेजी से दौड़ पड़ा। वह कैलिफोर्निया के टोरेस शहर से आया था। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और वीडियो गेम बनाता था और कैलटेक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी। उसके पास शॉटगन, पिस्तौल और कई चाकू थे। वह मेंटल डिटेक्टर पार करके सीढ़ियों की तरफ भागा। सीक्रेट सर्विस के एक जवान को गोली भी लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट ने जान बचा ली। पुलिस ने कुछ ही मिनटों में उसे पकड़ लिया। अंदर हॉल में लोग टेबल के नीचे छिप गए और पूरा इलाका सील कर दिया गया। लेकिन जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। कॉल टॉमस एलन ने हमले से सिर्फ 10 मिनट पहले अपने परिवार को एक मैनिफेस्टो भेजा था। उसमें उसने खुद को फ्रेंडली फेडरल असेसियन कहा और लिखा कि वह ट्रम्प सरकार के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता है, ऊंचे रैंक से लेकर निचले रैंक तक। व्हाइट हाउस ने बयान दिया, हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ सुरक्षा की चूक नहीं रह गया, यह राजनीतिक हमले की कोशिश जैसा लगने लगा। यह घटना अकेली नहीं है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बड़े हमले हो चुके हैं। पहला 23 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान 20 साल के थॉमस क्रूक्स ने AR-15 राइफल से गोली चलाई। गोली ट्रंप का कान छू गया और एक आम शख्स की मौत हो गई। दूसरा 15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम गोल्फ कोर्स पर 58 साल के रायन राउत ने झाड़ियों में छिपकर राइफल तानी थी। सीक्रेट सर्विस ने उसे भी पकड़ लिया। अब 2026 में तीसरी बार ऐसी घटना। रिपोर्ट बताती है कि कॉल टॉमस एलन का भाई पहले ही पुलिस को उसकी हिंसक लिखाई के बारे में बता चुका था। परिवार को शक था, फिर भी वह होटल में चेक इन करके हथियार लेकर पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल, वॉशिंगटन डीसी जैसी जगह पर जहां हर कदम पर सुरक्षा है, एक आदमी इतनी करीब कैसे पहुंच गया? क्या सुरक्षा एजेंसियों ने परिवार की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया? क्या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सावधानी कम हो गई? यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर अमेरिका के सबसे सुरक्षित शहर में ऐसा हो सकता है तो फिर कौन सुरक्षित है? इस घटना के कुछ घंटों बाद ही पूरा अमेरिका 2 हिस्सों में बट गया। ट्रम्प समर्थक कह रहा है यह हमारे नेताओं को डराने की साजिश है, राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहा है इसे राजनीतिक से जोड़ने की जरूरत नहीं, यह एक अकेले व्यक्ति का काम था। 2026 का साल है, चुनाव नजदीक है, देश का माहौल पहले से तनाव भरा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में राजनीतिक हिंसा और धमकियों में बढ़ोतरी हुई है। क्या यह सिर्फ एक हमला था या चुनाव से पहले राजनीतिक में इस्तेमाल होने वाला हथियार? संदिग्ध कॉल टॉमस एलन कौन था? वह एक शिक्षक था, टीचर था, लेकिन उसके सोशल मीडिया और लिखाई में ट्रम्प सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ दिखता था। क्या वह पूरी तरह अकेला था या कोई उसके पीछे था? जब तक FBI की पूरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक लोग अपने मन से कहानियां बनाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या यह एक साधारण हमला था या फिर यह आने वाले समय की एक बड़ी चेतावनी है?